Hello students, welcome to Virat's biology classes. Students, today we are going to study reproduction in bacteria. In bacteria, there is two type of reproduction. Number one, asexual, and number two, sexual reproduction. And in asexual reproduction, only single parent is required. The daughter cells will be identical to the parent and it is a very quick method of multiplication. तो asexual reproduction के केस को हम पहले लेकर चल रहे हैं और asexual reproduction के अंदर सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ेगी. जो डॉटर सेल्स बनेगी that will be identical to the parent cell and it is a very fast method of multiplication. So let's do its details. Number one, it is of three types: binary fission, budding and spore formation. So let's study the binary fission first. Binary fission के केस के अंदर यहां पर टोटल 3 स्टेप्स होंगे. तो बाइनरी फिजन जैसा कि आप जानते हैं, इट इज डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टू डॉटर्ड सेल्स. अगर कोई पेरेंट सेल डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स बना दे तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन. और ये कैसे होगा? इसमें टोटल 3 स्टेप्स होंगे. तो एक एक करके स्टेप्स को देखते हैं. लेट अस सपोज कि हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है. इस बैक्टीरिया ने सबसे पहले अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है. और ये जब अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा तो अभी तक ये पेरेंटल डीएनए है. ये पेरेंटल डीएनए अपनी एक कॉपी बनाएगा और वो कॉपी इस तरीके से बननी स्टार्ट हो जाएगी. तो ये कॉपी बन गई है पेरेंटल डीएनए की. और इस टाइम पर ये स्ट्रक्चर ऐसे लगता है जैसे कोई थीटा हो, तो इसलिए इसको थीटा मॉडल भी कहा जाता है. तो इसको हम थीटा मॉडल भी कह सकते हैं. तो पहले स्टेप में क्या हुआ? पेरेंटल डीएनए ने अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी बनाई और इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन. दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. तो सबसे पहले क्या होगा बाइनरी फिजन के केस में? डीएनए मल्टीप्लाई होगा. फिर डीएनए जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज मीजोजोम. ये मीजोजोम भी अपनी एक कॉपी बना लेगा. सो दिस इज ओल्ड मीजोजोम एंड दिस इज न्यू मीजोजोम. और ओल्ड मीजोजोम से पेरेंटल डीएनए जुड़ा है और न्यू मीजोजोम से जो न्यू डीएनए बना था वो जुड़ा है. तो ये इसकी जो कॉपी थी ये न्यू मीजोजोम से जुड़ेगी एंड पेरेंटल डीएनए विल जॉइन विद ओल्ड मीजोजोम. और अब ये मीजोजोम थोड़ा सा मूव करेंगे और मीजोजोम के डिवीजन से क्या होगा? इसके जो डीएनए बने थे वो अलग हो जाएंगे. तो मीजोजोम की हेल्प से डीएनए विल गेट सेपरेट. तो विद द हेल्प ऑफ मीजोजोम दीज टू डीएनए विल गेट सेपरेट और बाद में इसके बीच में सेप्टम बन जाएगा एंड वी विल गेट टू डॉटर सेल्स. तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया कैसे बने? बाइनरी फिजन से. एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया कैसे बने? बाइनरी फिजन से. और इसमें टोटल कितने स्टेप्स आएंगे? 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. स्टेप नंबर 2 डिवीजन ऑफ मीजोजोम. स्टेप नंबर 2 डिवीजन ऑफ
मीजोजोम एंड स्टेप नंबर 3 सेप्टम फॉर्मेशन और क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। तो सेप्टम फॉर्मेशन या क्रॉस वॉल फॉर्मेशन के बाद वी विल गेट टू डॉटर्ड सेल। तो अगर एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरियाज में डिवाइड हो जाए तो ऐसे डिवीजन को क्या कहा जाएगा? बाइनरी फिजन। और कितने स्टेप? 3 स्टेप। कितने स्टेप? 3 स्टेप। नंबर 1 डीएनए रेप्लिकेशन। नंबर 1 डीएनए रेप्लिकेशन, that is multiplication of DNA. Step number 2 division of mesosome. Step number 2 division of mesosome, which is required to separate the two daughter DNA. And number 3 cross wall or septum formation, which will give rise to two daughter cells. तो ये था बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों स्टेप आपको इसके याद रहने चाहिए। द नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग के केस में भी यही होगा कि पहले डीएनए मल्टीप्लाई कर जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद डीएनए क्या करेगा? अपनी आइडेंटिकल कॉपी जब डीएनए बना लेगा तो इसके अंदर इस तरीके से आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, विच इज नोन एज बड, and finally this bud will get separate from parent cell and this is known as budding. तो budding के केस में क्या हुआ? पहले क्या था? एक parent bacteria. This parent bacteria will multiply its DNA, then its DNA will separate, it will move into a secondary constriction and then it will divide into the two daughter cells and this is दी बड डॉटर सेल। तो इसको क्या कहेंगे? बडिंग। और जब बाइनरी फिजन चल रहा होता है तो बाइनरी फिजन ज्यादातर बैक्टीरिया में 20-30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है और अगर बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशंस मिलती रहें तो 4.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 21 बैक्टीरिया विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ 2000 टन्स, इतना बैक्टीरिया तैयार हो जाएगा बाइनरी फिजन करके, वो भी सिर्फ एक दिन में, विद इन 24 आवर्स। तो बाइनरी फिजन अगर बैक्टीरिया में नॉर्मली चलता रहे, एप्रोप्रिएट कंडीशंस बैक्टीरिया को मिलती रहे तो 24 आवर्स में 4.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 21 बैक्टीरिया बन जाएंगे। दैट इज 2000 टन्स ऑफ बैक्टीरिया इन वन सिंगल डे। तो इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का और ये और ज्यादा बढ़ सकता अगर अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस बैक्टीरिया को मिल जाता। तो हमने क्या देखा अभी तक? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट टाइप दैट इज बाइनरी फिजन, उसमें होंगे 3 स्टेप्स। नंबर 1 डीएनए रेप्लिकेशन, नंबर 2 मीजोजोम फॉर्मेशन एंड डिवीजन एंड नंबर 3 क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। और अगर बाइनरी फिजन चल रहा है तो 20 से 30 मिनट में एक बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाता है और 24 घंटे में 4.7 into 10 raised to the power 21, that is equal to 2000 tons weight of bacteria will be generated. And second type is budding, जिसमें अगेन पहले डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाएगा and finally we will get 2 bacterium. And number 3rd method is spore formation. और ये मेथड बैक्टीरिया तब यूज करता है व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल। तो स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया कब करेगा? व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल और ज्यादातर एक बैक्टीरिया एक ही स्पोर को बनाता है। तो एक बैक्टीरिया एक ही स्पोर को बनाएगा और क्योंकि ये स्पोर बैक्टीरिया के अंदर बना है तो इसीलिए इस स्पोर को क्या कहेंगे? एंडोस्पोर।
तो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में करता है व्हेन बैक्टीरिया थिंक्स इट हैज टू डाई। जब बैक्टीरिया को मरने का कोई खतरा होता है तो बैक्टीरिया अपने अंदर एक स्पोर बना लेगा और उस स्पोर को क्या कहेंगे हम, एंडोस्पोर। और ये स्पोर जब ये बैक्टीरिया में से रिलीज कर दिया जाएगा तो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले डीएनए मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद एक क्रॉस वॉल बननी शुरू होगी। तो पहला स्टेप क्या होता है, एक डीएनए इसका मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस वॉल बननी स्टार्ट होगी और फिर ये मैच्योर होने लगेगा और मैच्योर होते ही वी विल गेट दिस रिलीज्ड। तो ये इसमें से रिलीज हो गया एंडोस्पोर। फिर ये एंडोस्पोर जहां कहीं भी गिरेगा वहां पर एक न्यू बैक्टीरिया बना देगा। इट विल गिव राइज टू न्यू बैक्टीरिया। तो एंडोस्पोर हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि एंडोस्पोर बनता है बैक्टीरिया के अंदर। इसके बनने का प्रोसीजर क्या है कि पहले बैक्टीरिया का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्रॉस वॉल बनेगी और फाइनली ये लिबरेट कर दिया जाएगा। और जब इस एंडोस्पोर को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी इट विल गिव राइज टू न्यू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स हैं। जब कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल हो, फेवरेबल हो, तो होगा बाइनरी फिजन एंड बडिंग। और जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो होगा स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन के केस में बेसिकली हम इसको मेथड ऑफ सेविंग कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर, या मेथड ऑफ पेरिनिएशन कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक बैक्टीरिया से एक ही बैक्टीरिया बना, यहां पर कोई 2 बैक्टीरिया जनरेट नहीं हुए। तो ये रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसा एक मेथड बताइए कि जहां पर एक ऑर्गेनिज्म से एक ही ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। तो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है। और तीनों केसेस में सबसे पहले क्या होता है, डीएनए मल्टीप्लाई करता है, फिर वॉल फॉर्मेशन होता है और फाइनली ऑर्गेनिज्म रिलीज हो जाता है। तो आपको तीनों में कॉमन स्टेप क्या रहेगा, डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। और बाइनरी फिजन सबसे स्पीड से मल्टीप्लाई करवाता है, फेवरेबल कंडीशंस में होता है और 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है। बडिंग भी फेवरेबल कंडीशंस में होता है, ये भी 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है। जबकि स्पोर फॉर्मेशन ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है और ओनली 1 न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। तो आपको ये सब याद रख के चलना है इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी हैव टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now let's see the case of sexual reproduction in bacteria। अगर हम यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पर एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करें, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो दैट विल बी फार बेटर। तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। और यहां पर नो गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहां पर कोई गैमीट नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए हमें इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहना पड़ रहा है। तो यहां पर गैमीट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में भी नहीं होता है इन द
रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो अब देखते हैं, ये 3 मेथड से होगा, एक एक करके तीनों मेथड्स को देखते हैं। मेथड नंबर 1, कॉन्जुगेशन। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के पास ये एक प्लाज्मिड है which contains a gene known as F gene or fertility factor, and we are calling it as F positive or male। तो इसको F पॉजिटिव या मेल या डोनर मेल कहा जाएगा। तो हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को मल्टीप्लाई कर लिया। इसके डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, और इसमें एक जीन है दैट इज कॉल्ड एज एफ जीन एंड इट इज नोन एज फर्टिलिटी फैक्टर। और इस बैक्टीरिया के पास ये फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, तो हम इसको कहेंगे एफ नेगेटिव या फीमेल या रेसिपिएंट। तो इसको क्या कहेंगे, एफ नेगेटिव, फीमेल या रेसिपिएंट। तो ये लेने वाला रेसिपिएंट, देने वाला डोनर, और डोनर क्या कहलाता है, मेल। रेसिपिएंट क्या कहलाता है, फीमेल। डोनर इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड रेसिपिएंट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। नाउ इट विल मेक अ कॉन्जुगेशन ब्रिज। इन्होंने क्या बना दिया अपने बीच में, एक कॉन्जुगेशन ब्रिज, और यहां से जो वॉल होगी दैट विल गेट डिसॉल्व एंड दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन ब्रिज। और अब ये इसकी कॉपीज बना करके यहां पर इसको दे सकता है, या इसको जो ओरिजिनल था इसके पास उसको भी दे सकता है। तो क्या किया गया, पॉजिटिव बैक्टीरिया ने एक एफ जीन वाला प्लाज्मिड किसको दे दिया, नेगेटिव वाले को, यानी कि फीमेल को या रेसिपिएंट को। और जब ये डीएनए दूसरे सेल को, दूसरे बैक्टीरिया को दे दिया जाएगा, तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन। When one bacteria give its F gene containing plasmid to the another bacteria with the help of conjugation bridge, then it is known as conjugation method of sexual reproduction। और अब ये फीमेल बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, F पॉजिटिव, यानी कि मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी एक इस टाइप का जीन आ चुका है और अब यह भी किसी और को देने के लिए तैयार है। और यहां से कितने जीन्स जाएंगे यह डिपेंड करता है इन दोनों के आपस में जुड़ने के टाइम पर। जितनी देर तक जुड़े रहेंगे उतने जीन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के पास चला जाए with the help of conjugation bridge, then this method of reproduction is known as conjugation। तो आपको conjugation में क्या क्या चीजें याद रखनी है कि पहले अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा, जिसके अंदर क्या होता है, एफ जीन या फर्टिलिटी फैक्टर, फिर वो किसको दे देगा, दूसरे बैक्टीरिया को। जो बैक्टीरिया डीएनए को एक्सेप्ट करता है वो फीमेल या रेसिपिएंट या एफ नेगेटिव, और जो बैक्टीरिया डीएनए को डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड डोनर मेल या एफ पॉजिटिव। और कितना डीएनए उधर जाएगा, कितना जीन्स उधर जाएंगे, ये डिपेंड करता है इन दोनों के जुड़ने के समय पर। तो ये था कॉन्जुगेशन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now we have to do the second method, that is transformation।
अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के केस में क्या होगा। अगर कोई एक बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ले एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा। अगर किसी बैक्टीरिया ने, ये बैक्टीरिया नंबर 1, ये इसका डीएनए था और इसका डीएनए किसमें चला गया, बैक्टीरिया नंबर 2 में, तो इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एक बैक्टीरिया का डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए और फिर इस बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स बदल जाएं, तो बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स के बदलने को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इस बैक्टीरिया का कैरेक्टर बदल गया, इसके ऊपर ये स्पेशल कोट आ गया है, तो इसको अब कंडीशन को हम क्या कह देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। यदि एक बैक्टीरिया का डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए और जाकर के इसके कैरेक्टर्स को बदल दे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करवा दे, तो इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर कैरेक्टर्स विल गेट चेंज एंड दिस मेथड वाज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो इस मेथड को दिया था ग्रिफिथ ने। और क्या हुआ था, एक बैक्टीरिया से डीएनए निकल के दूसरे बैक्टीरिया में चला गया और दूसरे बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो इसीलिए इस मेथड को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द थर्ड मेथड इज ट्रांसडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान से समझिएगा ट्रांसडक्शन के केस को। तो इन केस ऑफ ट्रांसडक्शन, दिस इज बैक्टीरिया नंबर 1, दिस इज बैक्टीरिया नंबर 2। अगर बैक्टीरिया ए से जो डीएनए है वो वायरस ने ले लिया, कौन से वायरस ने, बैक्टीरियोफेज वायरस ने, तो अगर बैक्टीरिया नंबर 1 से जो डीएनए था वो किसने ले लिया, बैक्टीरियोफेज वायरस ने, और इस वायरस ने डीएनए ले जा करके किसमें डाल दिया, बैक्टीरिया नंबर 2 में, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, ट्रांसडक्शन। तो अगर एक बैक्टीरिया का डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया को दे दिया जाए with the help of bacteriophage virus, then this method is known as transduction and it is very common in E. coli bacteria। और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज में देखा जाता है, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया में इसको आप क्लास 12th के अंदर भी अपनी समझेंगे। तो ये जो दोनों मेथड्स हैं ये आपके क्लास 12th में भी आएंगे काफी डिटेल में। तो अगर दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाएं और डीएनए को एक्सचेंज करें तो कॉन्जुगेशन। तो अगर दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ गए और एक बैक्टीरिया ने अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को दे दिया तो कंडीशन कॉन्जुगेशन। अगर एक बैक्टीरिया का डीएनए निकल के दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए और उसके कैरेक्टर्स को बदल दे तो ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए दिया जाए विद द हेल्प ऑफ वायरस देन इट इज नोन एज ट्रांसडक्शन। तो हमारे पास बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दो टाइप का था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से हमने किया था, दैट इज बाइनरी फिजन, बडिंग एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी 3 टाइप से किया, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन।
होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।